हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 के लिए चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन प्रोसेस को सीखेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस मेरे पीछे के 2 वीडियोज में अवेलेबल है। इससे पहले मैंने जो वीडियोज आपको YouTube पर अपलोड किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 से प्रॉब्लम यानी क्वेश्चंस को हल करके देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 9। ठीक, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम उसी प्रकार की सोच का प्रयोग करेंगे जैसा कि हमने पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, हल करने में किया। ठीक, क्योंकि यहाँ हमें फिर से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है tan ए, त्रिभुज एबीसी में कोण ए के लिए 1/√3 और हमें यहाँ 2 प्रश्नों का हल निकालना है, जहां पर हमें sin ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी ये दे रखा है और इनकी सहायता से इस पूरे एक्सप्रेशन यानी कि इस व्यंजक का वैल्यू पता करना। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 में हमें cos A cos C माइनस sin A sin C निकालना। जाहिर सी बात है tan A दे रखा है और इसकी मदद से हमें ये पूरे एक्सप्रेशन का अगर मान निकालना हो तो सबसे पहले हमें sin A cos A sin C पता होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ cos A cos C sin A sin C का वैल्यू यहाँ से देखें sin A दोनों जगह है, तो अगर एक पहले निकाल लेते हैं तो दोनों जगह हमारा काम हो जाता है। फिर cos C दोनों जगह है, cos A दोनों जगह है, sin C दोनों जगह। tan A की मदद से समकोण त्रिभुज ABC में हम sin A cos C cos A sin C इन 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। मान निकालने का प्रोसेस हमारा वही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हल दिया है कि tan A का मान 1/√3 है और एक समकोण त्रिभुज ABC का जिक्र है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये ध्यान रहे कि यहाँ प्रश्न में ये बताया गया है कौन सा कोण समकोण यानी 90 डिग्री लेना है। ये समकोण है और बताया गया कि कोण बी समकोण है, तो जैसा कहा जाए वैसा ही करना है। अगर कुछ नहीं कहा जाता तो अपने तरीका से काम करते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी ए कोई भी बी मान सकते हैं। 2 कोण बच रहे हैं ना, 2 शीर्ष बच रहे हैं, इनमें से किसी को ए और किसी को बी सी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं हम ये ए है और ये सी है। आप चाहो तो नीचे सी और ऊपर ए मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें tan ए दे दिया है 1/√3। tan ए लंब बटे आधार अनुपात को कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमें लंब और आधार पता है, तो माना हम इन भुजाओं को अलग अलग करेंगे, लंब अलग। प्रश्न के अनुसार देखिए ध्यान से, ए कोण का tan रेशियो दे रखा है, यानी यह कोण ए है हमारा, इस कोण का tan रेशियो दे रखा है, तो इसके हिसाब से लंब BC हो गया। तो लंब, क्योंकि दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा समकोण त्रिभुज में लंब होती है, तो ए कोण के सामने BC भुजा है, ये लंब हो गई और लंब यहाँ 1 है, 1 है, तो 1 लिखेंगे और उसके साथ जैसा कि हमने पहले बता रखा है, जब भी अनुपात से उसके पदों को अलग किया जाता है तो कांस्टेंट k से गुणा कर दिया जाता है। इसी प्रकार आधार निकालेंगे तो कोण ए के लिए चूंकि tan A दे रखा है, तो इसके हिसाब से हमें लंब और आधार का पता लगाना पड़ता है। ठीक है,
तो आधार हो जाएगा ए बी। ए बी दिया है हमारा कितना, √3, और के से गुना कर दे तो के √3 हो जाएगा। इस प्रकार लंब और आधार मिल गया। अगर हम ए कोण और सी कोण के लिए अनुपात निकालना चाहते हैं बाकी के साइन और कॉस का, तो हमें कोण का पता होना जरूरी है। तो अतः पाइथागोरस भुजा पता है, तीसरी भुजा पता करना है, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। अतः पाइथागोरीय प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर कर्ण है एसी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ए कोण के लिए बीसी लंब है और ए बी आधार है। हमें एसी कर्ण पता करना है, बीसी और ए बी दे रखा है। बीसी दे रखा है 1k 1k, तो 1k माने k, 1k को हम सिर्फ k भी लिख सकते हैं, तो k और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ए बी दे रखा है k √3, ठीक है, तो k √3 यहाँ लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ध्यान दें इन चीजों का कि स्क्वायर कहाँ है कहाँ नहीं है, उसे ध्यान में रखकर हम अपना काम करते हैं। तो k स्क्वायर प्लस k √3 का स्क्वायर है, तो नियम से, घातांक के नियम से स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है। कैसे होता है आप इधर साइड में देख सकते हैं। अगर √3 का स्क्वायर हम निकालें, इसका मतलब होता है √3 गुना √3, या दूसरे तरीके से √3 को हम 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और पहले से स्क्वायर है, 2 और 2 कट गया तो 3 बचा। इस तरह से स्क्वायर करने पर रूट गायब हो जाता है। और एसी स्क्वायर, अब ये जोड़ने की बारी है, 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, दोनों तरफ के स्क्वायर है, प्लस के पहले और बाद में, एक जगह 1 के स्क्वायर है, दूसरी जगह 3। अब बारी है एसी निकालने की। स्क्वायर तो मिल गया, एसी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकलता है, तो एसी बराबर 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। दोनों का अलग अलग निकालेंगे, 4 का 2 और के स्क्वायर का के। इस प्रकार एसी हमें मिल चुका है। अब हम उन अनुपातों को पता करेंगे जिनकी सहायता से ये दोनों एक्सप्रेशंस का मान हम निकाल पाए। तो क्या करेंगे, अतः हम निकाल सकते हैं साइन ए को। साइन ए लंब बटे ए कोण के लिए लंब बटे कर्ण को कहते हैं। ए कोण ये है और इसके लिए लंब सामने की भुजा बीसी हो गई, और कर्ण एसी, वो तो कर्ण फिक्स होता है। अब देखिए बीसी दे रखा है के यहां पर है, और एसी दे रखा है, अभी निकाला है हमने 2k, तो कट गया ये k और k, तो ऊपर 1 और नीचे 2। ध्यान रहे ऊपर k हटेगा तो केवल 1 बचेगा, और नीचे k कट जाएगा, 2 के साथ है तो 2 बच जाएगा। फिर साइन a निकल गया, कॉस a निकाल लेते हैं यहीं पर, a कोण के लिए पहले निकाल लेते हैं, फिर c कोण के लिए काम करेंगे। कॉस a कोण के लिए, a कोण के लिए आधार ab हो गया, क्योंकि कॉस a बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो a कोण के लिए आधार ab और कर्ण ac रहा। ab के √3 दे रखा है, ac हमने निकाला 2k, k और k कट गया तो √3/2 मिला। अब सी कोण के लिए दोनों रेशियो को निकाला जाए, कौन कौन, साइन सी कॉस सी। साइन सी, सी कोण के लिए लंब उसके सामने की भुजा हो जाएगी ए बी, आधार बीसी और कर्ण एसी। तो सी कोण के लिए साइन रेशियो अगर पता करें तो लंब बटे कर्ण, और सी कोण के लिए लंब ए बी कर्ण एसी ही रहेगा। ए बी का मान दे रखा है के √3, और एसी का मान हमने निकाला है 2k, के और के कट जाने के बाद √3/2 मिला, तथा अंत में हमें cos c पता कर लेना है। cos c बराबर क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। सी कोण के लिए आधार बीसी है और कर्ण एसी है। याद रखेंगे जो नियम कोण लेंगे, ठीक उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, कर्ण फिक्स है 90 के सामने की भुजा को, तो तीसरी भुजा आधार हो जाती है। ठीक है, बीसी का मान 1k यानी k है, और एसी 2k है, कट जाने के बाद 1/2 मिला। जो त्रिकोणमितीय अनुपात में चाहिए वो मिल गया, जिसकी सहायता से हम इन दोनों व्यंजकों का मान पता कर सकते हैं। चलिए हम मान निकालने पर काम करते हैं। अब प्रश्न 1 के लिए,
हमें दे रखा है साइन ए कॉस सी जोड़ कॉस ए। पहले ये प्रश्न लिख लेंगे, उतार लेंगे, जिसका मान निकालना है, याद रहे। पहले लिखेंगे बराबर में इन सब का मान लिखेंगे, जैसे साइन ए हमने निकाला है यहाँ पर, कॉस सी हमने निकाला है यहाँ पर, कॉस ए हमने निकाला है यहाँ पर, और साइन सी यहाँ पर। सबका मान रखिए तो साइन ए का मान 1/2 है गुना कॉस सी का मान सबसे नीचे 1/2 है, जो कॉस ए का मान आया है हमारा √3/2 और साइन सी का मान आया है √3/2। अब करने के बाद बदमाश बॉडमास के नियम से, सॉरी बदमाश मैंने बोल दिया, हाँ भाई बदमाश के नियम से यानी बॉडमास के नियम से पहले गुना का काम फिर जोड़ का काम, तो 1/2 गुना 1/2 1/4 आ जाएगा। फिर गुना करना है जोड़ के बाद √3 गुना √3 ऊपर ऊपर गुना 3 √3 गुना होता है 3 बचता है, और 2 गुना 2 नीचे डिनोमिनेटर में, हर में 4। अब ये दो फ्रैक्शंस यानी भिन्न वाला जोड़ है। भिन्न वाले जोड़ का निकालने का तरीका है एलसीएम ले लिया, दोनों का 4 है, 4 आया, ऊपर 1 और 3 बच गया, 3 है 4 होता है, 4/4 कट जाने के बाद एक आंसर आया हमारा, एक आंसर। अब बारी है दूसरे व्यंजक के मान को निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, यहां हमें निकालना है cos A गुना cos C माइनस sin A गुना sin C। सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पहले से हमने निकाल रखा, जैसे cos A आइए, यहाँ दूसरा नंबर, इसका मान √3/2 है, cos C का मान सबसे नीचे 1/2 है, साइन ए का मान सबसे ऊपर 1/2 आया है, साइन सी का मान तीसरे नंबर पे √3/2 आया। क्या है बदमाश के नियम के अनुसार 3 में 1 से √3, 1 में कहीं गुना करते कोई बदलाव नहीं, 2 गुना 2 नीचे 4, ऊपर यहाँ फिर से √3 गुना 1 √3 और 2 गुना 2 4। देखिए दोनों एक तरह के नंबर उल्टे चिन्ह में है, दोनों कट जाएंगे, प्लस और माइनस, और ये 0, ये दूसरा आंसर। तो इस प्रकार शुरू से अभी तक जो भी प्रश्न हमने हल किया है इसमें बस एक तरह का आइडिया यूज है। अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो उससे संपूर्ण त्रिभुज के भुजाओं को पता करो, देखो कौन कौन भुजा है, तीसरी भुजा में नहीं पता रहता है, हम दिए गए भुजाओं की सहायता से पाइथागोरीय प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं। उसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता करना हो पता। तो नया क्वेश्चन हमारा इस प्रकार हल हुआ। 10वां क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज का। ये भी कह रहा है कि दो भुजा PR और QR को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर मिल रहा है और PQ भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P तीनों का मान निकालो। दिया क्या है, दिया है क्या सम कोण त्रिभुज PQR में Q कोण जो है 90 डिग्री दे रखा है, समकोण माने 90 डिग्री, साथ में PR जो QR भुजा जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर दे रहा है। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं, जोड़ पड़ने पर प्रयोग में लाएंगे। दूसरी भुजा दे दी गई है PQ, भुजाओं का योग दिया और तीसरी भुजा PQ दे दी गई अलग से 5 सेंटीमीटर। सीधे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखते हुए कि प्रश्न में पहले से ही जिक्र कर चुका है कि कौन सा कोण समकोण है, क्यों पहले उसी को इंगित कीजिए। उसके बाद दो न्यून कोण बचते हैं, किसी को भी आप P और Q मान लेते हैं, मान लीजिए हम ये P और ये Q मान लेते हैं। PQ भुजा P और R, सॉरी Q को दे दिया है, ये R है। PQ भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे दी गई है और बाकी के दो भुजाओं PR और QR के का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर। क्योंकि भुजाओं का जिक्र है, पाइथागोरीय प्रमेय यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो चलिए उसका प्रयोग किया जाए। अब क्या करेंगे, हम पाइथागोरीय प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरीय
देखिए भुजाओं पर, सिर्फ भुजाओं पर जब काम करना हो तो संपूर्ण त्रिभुज में सिर्फ भुजाओं पर काम करने के लिए पाइथागोरियन प्रमेय का प्रयोग करना उचित होता है। देखिए कैसे, यहाँ पाइथागोरीय प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जो पी आर है बराबर होता है लंब स्क्वायर। आप किसी भी भुजा को लंब और आधार मान सकते हो। चलो पी क्यू को हम ले रहे हैं लंब या आधार, कुछ भी मानिए, और क्यू आर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर बाकी तो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर। ध्यान से देखिए ऊपर समीकरण एक में इन दो भुजाओं का जोड़ दिया है, पी आर और क्यू आर। पी आर कर्ण है और क्यू आर है दूसरी भुजा, कोई लंब या आधार कोई भी। डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा कोण लेना है। अगर हम मान ले पी कोण के लिए लेते हैं तो पी कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ये क्यू आर जो है वो लंब हो गया और पी क्यू आधार हो गया। पी आर और क्यू आर का जोड़ दिया हुआ दो भुजाओं का जोड़, क्या करेंगे पाइथागोरीय प्रमेय में पी आर भुजा और क्यू आर भुजा को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, एक तरफ इकट्ठा करेंगे। पी आर दे रखा है, क्यू आर बराबर के दूसरे पक्ष में उसको हम पी आर के तरफ लाएंगे तो क्यू आर स्क्वायर है यहाँ जो है, जो पहले लेफ्ट साइड में भेजे जाने पर माइनस में आ जाएगा, स्क्वायर रहेगा वहां, स्क्वायर का कुछ नहीं होना है। और पीक्यू बचकर, पीक्यू तो हमारे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए अलजेब्रा का एक फॉर्मूला यहाँ प्रयोग करेंगे तो ये जो समीकरण एक है इसका प्रयोग करने का मौका मिलेगा। अलजेब्रा के फॉर्मूला को कभी भूलिए नहीं, क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो इसे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी लिखते हैं। तो उसी आधार पर यहाँ पी आर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया ये पी आर पी क्यू स्क्वायर दूसरे पक्ष में है। अब देखिए पी आर और क्यू आर का जोड़ समीकरण एक में उपलब्ध है हमारे पास, इसी कारण से क्यू आर को पी आर की तरफ भेजा और इसके लिए हमने यहाँ से आइडिया चुराया समीकरण एक से। यहाँ पी आर और क्यू आर भुजाओं का जोड़ है, इसलिए मैंने पाइथागोरीय प्रमेय में पी आर के तरफ क्यू आर को भेज दिया, जिसके कारण हमें यह अलजेब्रा का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को प्रयोग करने का मौका मिला। और उसके आधार पर पी आर प्लस क्यू आर यहाँ दिख रहा है, जिसका मान 25 है। हम लिख देंगे सेंटीमीटर, बाद में अंत में लिखेंगे, छोड़ देंगे अभी। पी आर माइनस क्यू आर ये हो गया। और चूंकि पी आर माइनस क्यू आर नहीं दिया छोड़ देंगे, पी क्यू दिया है 5, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये 25 गुना में पी आर माइनस क्यू आर दे रखा है और 5 का स्क्वायर होता है 25। इधर से जो 25 है गुना में उसको उधर भेज दिया जाए, करना पड़ेगा क्योंकि भेजने पर हमें ये घटाव मिलेगा पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। तो 25 बटे 25 आया, जो कट जाने पर एक आएगा, इसे समीकरण 3 मान लें। अब समीकरण 1 और 3 का प्रयोग करेंगे और याद रखिए रैखिक समीकरण के हल करने का तरीका, हमें दो चीजों का जोड़ और उन्हीं दो चीजों का घटाव दिया गया है, तो हम लोग रैखिक समीकरण के हल करने के तरीके को अपना करके अलग अलग इनको निकाल लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम अभी आपको समझा रहे हैं। ये काम क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए हम अभी समझाएंगे, पहले हल कर लिया जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण एक तथा दो से ध्यान से देखिए, यहां जिन दो भुजाओं का जोड़ है समीकरण एक में, उन्हीं दो भुजाओं का घटाव है समीकरण 3 में, ठीक है। समीकरण 1 तथा 3 से, ओके। तो अगर यहां से हमें पी आर और क्यू आर अलग निकालना है तो दोनों को रैखिक समीकरण को हल करने के तरीके से जोड़ देना होगा, ठीक है। चलिए जोड़ा जाए तो एक में दो जोड़ने पर देखो लक्ष्मी
ठीक है, तो अब समीकरण 1 तथा 3 से 1 में 2 को सीधे सीधे अगर जोड़ दें, 1 प्लस 2 करने पर देखा जाए तो क्या है, पी आर समीकरण 1 में दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, लास्ट में लिखे, और समीकरण 2 दिया है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। दोनों को जोड़ा जाए, क्यू आर प्लस माइनस कट गया और पी आर दोनों यहाँ प्लस माइनस कट गया और यहाँ प्लस प्लस जुड़ गया, तो 2 पी आर बच गया और 25 और 1 जुड़ जाएगा, 26 हो जाएगा। 2 को अगर उधर भेज दिया जाए तो 26/2 13 आ जाएगा, तो पी आर भुजा में पी आर को समीकरण 1 या 3 में रख दिया जाए, पी आर बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर ठीक क्या मिलेगा, 13 जोड़ क्यू आर 25। अब क्यू आर निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 13 को 25 के तरफ भेज देंगे तो 25 माइनस 13 हो जाएगा, इसलिए क्यू आर भुजा मिल गया हमें 12। ठीक, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पी आर में और क्यू आर में लास्ट में लिख दीजिए ना, ये हो गया हमारा। तो इतना जो महाभारत हमने देखा, किस लिए प्रश्न ये उठता, आखिर ये क्यों किया मैंने, फायदा क्या है ऐसा करने से। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान निकालिए। साइन पी लंब बटे कर्ण को करते हैं, तो जब तक हमें लंब और कर्ण मिलेंगे नहीं, ये अनुपात मिलेगा नहीं। लंब माने क्यू आर और कर्ण माने पी आर, ये दोनों जब तक मिलेंगे नहीं, साइन पी नहीं मिलेगा, आधार बटे कर्ण अलग अलग नहीं मिलेंगे, तो फिर हमें कॉस पी नहीं मिलेगा, लंब बटे आधार नहीं मिलेगा, तो टैन पी नहीं मिलेगा। तो इनको पता करने के लिए हमें तीनों भुजाओं को अलग अलग पता करना जरूरी था, जबकि यहाँ समीकरण 1 में दो भुजाओं का जोड़ दिया है, दोनों भुजाओं को अलग अलग नहीं दिया है, और इसीलिए जरूरी हो गया कि दोनों भुजाओं को अलग अलग पहले पता करें। वही काम हमने किया, पहले हमने दोनों भुजाओं को अलग अलग पता किया, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प लिया, मदद लिया, और फिर रैखिक समीकरण को हल करने की विधि का प्रयोग करते हुए हमने इन दोनों भुजाओं को अलग अलग पता कर लिया जिनका जोड़ दिया हुआ था। अब हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तो हम साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखा जाए। अतः साइन पी पी कोण के लिए, पी कोण ये है हमारा, पी शीर्ष पर जो कोण है उसी को पी कोण लेंगे। ये होता है लंब, लंब हो गया पी कोण के सामने की भुजा यानी क्यू आर, और कर्ण यानी पी आर। क्यू आर देखिए कहां है, ढूंढिए, ये रहा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अनुपात में खत्म हो जाता है, हम चाहे लिखे यहाँ और फिर बाद में हट जाएगा। और पी आर कहां है भाई, तो पी आर हमें यहां पता है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रेशियो में खत्म, 12/13 अनुपात में यूनिट नहीं होता है। कॉस पी का मान बताइए, ये आधार बटे कर्ण होता है, पी कोण के लिए आधार पी क्यू हो गया, कर्ण पी आर हो गया। पी क्यू का मान दे रखा है पहले से 5 सेंटीमीटर, पी आर यानी कर्ण अभी अभी हमने यहाँ 13 सेंटीमीटर पता किया है, सेंटीमीटर हटा दीजिए, तथा अंत में टैन पी का मान निकालेंगे, जो कि लंब यानी क्यू आर बटे आधार यानी पी क्यू होता है। क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार 12/5 टैन पी मिल गया। हमने देखा कि यहाँ एक भुजा अलग से दिया, समकोण त्रिभुज में एक भुजा दे दिया है, बाकी दो भुजाओं का सम दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने जिन दो भुजाओं का सम दिया है, जोड़ दिया है, उनको अलग अलग कर लिया। करने का तौर तरीका आप देख ले, और फिर जाकर हमने इन भुजाओं को अलग अलग पता करने के बाद साइन पी कॉस पी और टैन पी पता करें। ध्यान से देखें, जरूर समझें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही और गलत, सत्य और असत्य की जानकारी देनी है हमें।
क्या है? कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए पहले प्रश्न का जवाब ढूंढा जाए। पहला प्रश्न जो दिया है, करेक्ट, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये कथन सत्य है? तो कहेंगे नहीं, यह कथन पहला जो दिया है कथन असत्य है। कारण बताना होगा। कारण, करेक्ट, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, ऐसा नहीं। tan a का मान 1 से कम भी होता है, 1 भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। कारण tan a किसी समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार अनुपात को कहते हैं। आप ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण ए के लिए लंब यानी सामने की भुजा और आधार, जो ये दो भुजा है लंब और आधार, तो कभी लंब आधार से छोटी तो कभी लंब आधार से बड़ी और कभी लंब और आधार बराबर हो जाते हैं। सोचो, लंब और आधार बराबर है, दोनों एक ही माप में, लंब जितना है उतना ही आधार है, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ tan a में तो 1 आ गया, तो 1 आता है, ये कह रहा है तो सदैव 1 से कम है, हमेशा 1 से कम दे रहा है, नहीं 1 भी आता है। हमें पता होना चाहिए, जब अंश में छोटा नंबर और हर में बड़ा नंबर हो तो यह वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। अगर अंश में बड़ा और हर में छोटा हो जाए तो यह मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। अगर अंश और हर एक समान हो जाए तो यह मान हमेशा 1 होता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आइडिया क्लियर करेगा। फिर से देखिए, ऊपर छोटा हो, अंश में हर में बड़ा हो, तो मान जो होता है 2/5 1 से कम होगा। जबकि ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा हो तो मान 1 से बड़ा होगा, और दोनों एक जैसा होने पर मान 1 होता है। तो यहां होता है ऐसा, समकोण त्रिभुज में किसी, कारण बताएं, समकोण त्रिभुज में 3 स्थितियां लंब और आधार की होती है। या तो लंब बराबर होगा आधार के, इस स्थिति में tan a बराबर लंब और आधार बराबर हो तो 1 होता है। और देखिए ये कह रहा है 1 से कम, नहीं 1 भी होता है, तो ये गलत कह रहा है। कभी लंब यानी ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाले से, आधार से, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। ये देखिए, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, तो इस स्थिति में tan a का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, और जब लंब हमारा आधार से छोटा हो जाए तो इस स्थिति में ये पूरे कारण के साथ आपका वर्णन हो गया कि पहला कथन कैसे असत्य है। तो जब लंब छोटा आधार बड़ा हो जाए, ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो जाए, तो tan a का मान 1 से कम हो। लंब ऊपर है आधार नीचे है, तो लंब छोटा हो और आधार बड़ा हो जाए तो ये अनुपात 1 से कम हो जाए। जबकि ये तो कह रहा कि केवल 1 से कम होगा, लेकिन 1 से कम 1 से ज्यादा 1 के बराबर भी होता है, और इसलिए जो पहला कथन है वो असत्य हो गया। असत्य। इसके लिए ये जो उदाहरण है बढ़िया से समझिए। अब चलिए दूसरे उदाहरण को देखा जाए। ओके, दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, यहां पर कोण ए के किसी मान के लिए, यानी कोई मान ए का ऐसा है कि सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, तो यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। कारण, याद रखिए सेक का मान 0 से 90 डिग्री तक के कोण के बीच हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। 0 से 90 डिग्री तक के कोण के, कैसे देखा जाए, सेक ए कहते हैं कर्ण बटे आधार को,
आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। आधार मान लीजिए ये कोण है और लंब, इन दोनों से बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ऊपर हमेशा बड़ा होता है और नीचे कुछ स्थिति में, हमेशा तो नहीं लिखेंगे यहाँ, ये ऊपर बड़ा और नीचे छोटा होता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब कर्ण आधार, बड़ा खास वह केस होता है जिसमें कर्ण आधार बराबर के लगभग बराबर दिखाए जाते हैं, जिस कारण यह 1 हो जाता है। तो यहाँ कर्ण बड़ा और आधार छोटा होता है। जब ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो, देख लीजिए यहाँ पर ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो 1 से अधिक मान होता है। और 12/5 को भागे लगाइए जरा, 5 से 12 को कटाइए, 2 और 4, 2.4 है। 1 से बड़ा है ना, ये ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, तो सेक का मान 1 से बड़ा होता है हमेशा, यह मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो कोई ना कोई कोण ऐसा है जिसके कारण सेक ए हमारा 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा 12/5 देगा। तो ये सत्य कथन। तीसरा कथन, cos ए कोण ए के कोण सेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत है। cos ए किसका संक्षिप्त रूप है? असत्य कथन। ये कथन क्या है? असत्य है। कारण तो cos ए जो है, cos ए जो है वह कोसाइन, कोण ए के कोसाइन, कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है। जबकि दिया है कोसेकेंड ए कोण के लिए, कोसेकेंड ए के लिए, ए का कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक ए। तो जो कथन तीसरा है ये असत्य है। पहला असत्य मिला, दूसरा, पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा फिर से असत्य। अब आगे, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, बिल्कुल गलत, सरासर गलत, बकवास है ये नहीं होता है। चलिए इसको देखा जाए। चौथा नंबर कह रहा है कि कॉट ए जो है वह कॉट और ए का गुणनफल है। ये असत्य है हमेशा, ये कभी भूल कर भी दिमाग में मत लाइएगा, यह कथन बिल्कुल असत्य है। क्या है कि कॉट ए जो है, कारण बताएंगे, तो कॉट ए कोण ए के कोटेंजेंट अनुपात का संक्षिप्त रूप है। इतना लंबा चौड़ा न लिखकर हम छोटा में कॉट ए लिखते हैं, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा कोण ए का कोटेंजेंट, कोण ए का कोटेंजेंट। अब इतना बड़ा न लिखकर इसे सिंपली कॉट ए लिखते हैं। तो कोण ए का कोटेंजेंट जो है उसे सिंपली कॉट ए कहते हैं, जिसमें गुणा का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए कभी भी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसके साथ कोण लिखा जाता है जो गुणा में नहीं होता। तो ये 4 नंबर कथन भी असत्य है। आते हैं 5 नंबर पे। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 असत्य है। 5वां कथन असत्य है। कारण किसी भी कोण के लिए सही है, ये गड़बड़ है। पहले तो देखो ये साइन थीटा दिया क्या है, साइन थीटा 4/3 है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। ये जो बताए हैं पहले, इससे पहले वो ध्यान रहे, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो अनुपात 1 से बड़ा हो जाएगा, ये सरासर गलत है। कारण साइन थीटा लंब बटे कर्ण अनुपात को कहते हैं। हमने अभी बताया कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब छोटी, यानी ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा। ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो तो यह अनुपात हमेशा 1 से कम होगा। और एक खास स्थिति में कर्ण और लंब बराबर होते हैं तो वहां बराबर 1 हो जाएगा।
तो एक से बड़ा तो साइन का आंसर कभी आ नहीं सकता है। कोण थीटा के किसी भी मान के लिए साइन का मान एक से बड़ा यानी 4/3 संभव ही नहीं। 4/3 एक से बड़ा, और इसलिए ये कथन जो है वो असत्य है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने डिस्कशन किया, बहस किया। इन चीजों को ध्यान से आप पढ़िए, सुनिए और समझिए। ठीक, आगे उदाहरण पर आधारित क्वेश्चन, उदाहरण वाले क्वेश्चन से प्रश्न है। तो अभी आगे के वीडियो में हम इन उदाहरण वाले प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।